लेना। ये मान लो कि मैंने आज ही नए नोट्स बनाने हैं। माधव, तू कहता था ना कि तूने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वंटी सेशन। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, माय डियर बच्चा पार्टी। और ये मान लीजिए कि भाई आज पढ़ा, इसके बाद मैंने +2 में जाके पढ़ना और मेरे को तब क्लियर होगा, क्योंकि एक नंबर तो बनता, एक क्वेश्चन तो बनता है। अब देखो एक अच्छा सा एनालिसिस बताती हूँ। ये तो हमारा गोल फॉर टुडे। सबसे पहले वेटेज बताऊंगी, ये आज के टॉपिक्स हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा कौन से खेत की मूली है, पावर्स ऑफ आयोटा कैसे डील करते हैं, फिर अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात करेंगे। 2 रह जाएंगे, इक्वालिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो नेक्स्ट वाले सेशन में कवर करेंगे। राइट बच्चों? हर टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और जितने इसके ऊपर पीवाईक्यूज बनते हैं उनके ऊपर अपनी कमांड टाइट कर लेंगे। क्या कहते हो, सही है? समराइज आप लोग करेंगे तो जो जो नोट्स बनाएंगे वो समराइज कर पाएंगे। एट द एंड वी विल एंड द सेशन विद द होमवर्क। क्या कहते हो, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। माय प्लेजर कि जितने बच्चे ज्वाइन है वो लास्ट तक रुके, किसी का डाटा खत्म ना हो, किसी की मम्मी रोटी खाने के लिए ना बुलाए। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है जी। तो भाई खाना 15 मिनट की ब्रेक में खा लेना। तो शिवानी तू तो मत ही जाना अच्छा बीच में। ओके। और सब एक्टिव रहना, किसी को झपकी आ जाए तो मुझे बता देना, हम अच्छा सा कोई बीच में एओन को बुला लेंगे। फिर ओए कुछ तो बोल, क्या कहते हो? ठीक है। और आजकल एक नया डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। यस मैम। दिल्ली से ओरिजिनेट हुआ है ये। वाह। तो मैम इसका हमारे यहाँ तो मोए मोए चल रहा है मैम। क्या चल रहा है? मैम मोए मोए चल रहा है हमारा। वो क्या होता है? वो नया डायलॉग है? वो तो मैंने सुना नहीं अभी तक। अरे हम थोड़ा मैम गाना है, गाने की वर्ड है आपने बीच ये में। नहीं सुना? क्या? मोए मोए। अरे नहीं है ऑन, मतलब मैं बहुत आउटडेटेड पर्सन हूँ ना, अपडेटेड थोड़ा लेट होती हूँ, मेरा वर्जन थोड़ा लेट अपडेट होता है। मैम सबसे ऊपर यही है। ठीक है। तो चलिए ये देखिए, इससे अच्छा एनालिसिस नहीं मिल सकता। यश क्या कहते हैं? हर क्लास के साथ एक नई बात कि भाई 24 पेपर थे, 26 क्वेश्चन आए थे और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कटा उसका कभी क्वेश्चन आया ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट कटा ना। जो नया सिलेबस था स्क्वायर रूट रिड्यूस हुआ और कभी पेपर में नहीं पूछा गया था। वो तो एक कंसेप्ट था जो मुझे फिर भी करना है। तो बच्चे ये टॉपिक्स है, देखिए अलजेब्रा यानी कि जो आप कर रहे हो, 2023 में 4 क्वेश्चन आए थे, यानी कि किसी ना किसी 4 शिफ्ट्स में तो आए थे। राइट? कॉन्जुगेट मॉडुलस के 5 क्वेश्चन आए थे, क्यूब रूट के 2 आए थे, पोलर के 3 आए थे, ज्योमेट्रिकल के 6, मिसलेनियस 6। तो पता चला एनालिसिस कैसा कैसा। जबरदस्त। तो मैं चाहूँ तो मैं, ये मेरे आज के टॉपिक्स है। ये रेड वाला शो करे कि ये सिलेबस जेई ने जो किक मार दिया कि भाई ये नहीं आएगा, अब ये मेरे को आज करना है। राइट बच्चों? क्लियर? यस मैम। ओके। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है भाई? ये होता क्या है सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। ये नहीं है कि मैं पहली बार कर रही हूँ। राइट? तो मैंने कर रखा है। तो मुझे ये बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर में होता क्या है? मैम इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। ओके, एक शब्द आया इमेजिनरी नंबर्स। और फिर कुछ? मैम रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ओके भाई, ये वही नंबर है जो क्लास 10th में टीचर ने बोल दिया था बेटा तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है। यस मैम, जब डी यस मैम। हाँ, यानी कि जब मेरा डी नेगेटिव आ जाता था या फिर मेरे Yes, ma'am. स्केयर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मैं उसको बोलती हूँ कि वो नंबर्स है जिनका मैं वैल्यू निकाल नहीं सकती। और क्लास 11 में आके अपन ने उसको बोल दिया इमेजिनरी नंबर्स। भाई देखिए कॉम्प्लेक्स मान लीजिए आपके पास था x² - 4 = 0। तो समीक्षा इसने तो 2 वैल्यूज दे दी ना, कनक, +- 2। यस मैम। तो जाने की ये तो रियल नंबर्स की बात कर रहा है। राइट बच्चों? लेकिन भाई प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, जब मेरे पास x² + 1 जो है वो 0 के बराबर बन गया। जब 0 बना तो x² की वैल्यू -1 आ गई। इसने पूरा
सिस्टम हिला दिया, यूनिवर्स हिला दिया। ये तो कहता भी, अब मेरे को तो इतना ही पता है भाई, स्केयर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या कहते हो? नेवर भी। यस मैम। तो स्केयर कभी Yes, नेगेटिव ma'am. नहीं हो सकता, तो इसी चीज को हमने बोला कि भाई जो अंडर रूट में -1 बोल रहा है, इसको बोल दिया आई। आई को क्या प्रोनाउंस करते हैं प्रार्थना? आयोटा। क्या कहते हैं विशेष? आयोटा। राइट बच्चों, सबको क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. तो इसको अपन बोलते हैं आयोटा। क्या सबको बात क्लियर है यहाँ तक? बहुत बेसिक सी बात थी जो पता होनी चाहिए थी कि आयोटा क्या होता है। ठीक है, Yes, ma'am. तो भाई अब शुरू करते हैं सेक्शन को। ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्लास 10th में हमें समझाया गया था कि सबसे पहले जब मैं छोटी क्लास में थी, नर्सरी में, तो मैंने पढ़ा था 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होते हैं, उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। फिर मैं जैसे ही मैंने थोड़ा किंडरगार्टन में और आगे बढ़ी तो मेरे को पता चला भाई 0 भी एक नंबर होता है, तो उसको साथ में इंक्लूड करके होल नंबर बोल दिया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर और थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला रहे प्लस माइनस नंबर भी होते हैं, तो उसको इंटीजर बोल दिया। Yes, ma'am. फिर पता चला भाई फ्रैक्शंस भी पॉसिबल हैं, तो उसको रैशनल नंबर्स बोल दिया। Yes, ma'am. फिर क्लास 10th में आके पता चला कि √3 √7 ऐसे नंबर्स होते हैं, इसको इररेशनल नंबर्स बोल दिया। तो Yes, ma'am. यानी इन सारे नंबर्स को मैंने क्या बोला कि भाई ये रियल नंबर्स हैं। अभी क्लास 11 में आके मेरे को पता चला कि भाई रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4 ऐसे नंबर्स भी अवेलेबल है, इनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। राइट? Yes, ma'am. तो अब ये Yes, ma'am. सारे के सारे अल्टीमेटली क्या बन गए? ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन गए बच्चों। Yes, ma'am. वाह! तो ये मेरे को पता चला कि भाई मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों पड़ी, जो मैंने आपको बताया कि जब मेरे पास स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 आ गई, नेगेटिव के बराबर आ गई, तो मुझे जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। राइट बच्चा पार्टी? किस चीज की जरूरत पड़ी? Yes. कॉम्प्लेक्स नंबर की। राइट? Yes, ma'am. तो मुझे पता क्या चला कि भाई x² + 1 था -1, तो x की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई? +-√1 और मुझे पता है कि ये जो नेगेटिव में √-1 है, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। Yes, ma'am. तो इसको अपन Yes, ने ma'am. नया नाम दे दिया कि भाई आज से तेरा नामकरण से आयोटा बन गया, तेरा नाम है आयोटा। राइट बच्चों? तो अब मुझे पता चला x² जो है वो +-√-1 के बराबर था, यानी कि +-x की जो वैल्यू थी वो +- आयोटा बन गई। तो इसके सोल्यूशन क्या बन गए? +- आयोटा। क्लियर? Yes, ma'am. तो अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ ऐसा दिखता है, z = x + i/y। तो जो बिना आई वाला पार्ट है उसको अपन बोलते हैं रियल पार्ट, और दूसरे को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। राइट बच्चों? Yes, ma'am. यस तो मैम। अगर z = 3 + 4 आयोटा है तो मैं बोलूंगी रियल पार्ट ऑफ z 3 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बच्चों कितना होगा? 4 iota. 4 आयोटा नहीं 4. लिखते, 4 Okay, ma'am. सिर्फ पार्ट पूछा है। ठीक है? फिर बहुत बेसिक Yes, सी चीज, भाई z = a + iota b है, तो अगर b यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर हो तो ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। Purely real. और अगर रियल पार्ट 0 के बराबर हो जाए तो ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं? प्योरली। Purely imaginary. राइट? और एक Yes, ma'am. क्लॉज है कि भाई अगर z = 0 + 0 आयोटा है तो आप क्या बोलोगे? भाई ये रियल भी है, ये इमेजिनरी भी है। Yes, ma'am. तो अपन इसको Yes, ऐसा ma'am. बोल सकते हैं कि भाई ये इमेजिनरी नंबर है, प्योरली नहीं बोल सकते। राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। ये कितने लोग एग्री हैं कि √a को √b से मल्टीप्लाई करूं यश तो √a भी बनेगा? राइट ऋषभ? यस मैम। तो व्योम जाने की √3 × √4 करूं तो मेरे पास √12 बनेगा। एग्री? यस मैम। यस √2 × √5 करूं तो √10 बनेगा बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस
ओके, ये सबको बात क्लियर है कि ये कब ट्रू होता है, सिर्फ और सिर्फ जब ए और बी या तो दोनों पॉजिटिव हो या जीरो हो। नेगेटिव के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, Yes, ma'am. है ना, या फिर एक नेगेटिव हो तो भी चलेगा। लेकिन भाई प्रॉब्लम कहाँ पे राइज हुई, जब मेरे पास बन गया कि -3 को -5 से मल्टीप्लाई करा, तो अगर आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी तो ये बन गया प्लस का 15, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या कहते हो, सही है ना? Yes, ma'am. तो Yes, जब ma'am. दोनों नेगेटिव है तो उसको हमेशा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, रूट में ए आयोटा इंटू रूट में बी आयोटा, तो ये बन गया Iota. ए बी आयोटा स्क्वायर। क्लियर है? Iota square. Yes, ma'am. सबको बात क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes. इतना कोई अनजान बच्चा नहीं जिसको ये नहीं पता कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई -√AB। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ओके, तो अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कितने लोग रेडी आंसर करने के लिए, फटाफट आंसर देंगे? बी क्विक। आपने अभी पढ़ा, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, -√A इंटू -B का रूट जो है वो -√AB के बराबर। -60. अरे मैम वाह, -15। फटाफट फटाफट -16. आंसर चाहिए। -6. ओके, तो जाने की ऑप्शन C. C. कोई ऐसा बच्चा जिसका सी नहीं आया? बड़ी एनर्जी वाले बच्चे आज, जबरदस्त, मजा आ गया। अब देखिए, अब सबने ये सीखा था कि आयोटा जो है वो √-1 के बराबर है। बच्चे एक चीज और मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहूंगी, क्योंकि पता है क्या होगा, 1 महीने के बाद आप लोगों को स्ट्रेस हो जाएगा कि मेरे स्कूल के पेपर है, ऐसा होने वाला है ना? Yes, ma'am. अभी फाइनल का जो तो सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप लोगों को जेई की मॉड्यूल हम दे रहे हैं वो आपको करना है, बट जितना पोर्शन आपको कराया जा रहा है उसका एनसीईआरटी भी एक लुक देख लो, ताकि मेरे स्कूल बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए, मेरे को मैथ्स के पेपर की चिंता ही ना Yes, रहे, ma'am. है ना? क्योंकि हमारा सिलेबस तो खत्म है, हम तो रिवीजन पे हैं, सारा सिलेबस दोबारा करने वाले हैं। तो आयोटा की जो वैल्यू थी वो रूट में -1 थी, राइट बच्चों? तो आयोटा स्क्वायर जो है वो Yes. -1 के बराबर हो गया। देखिए, आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब जो है वो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, आयोटा 4 की वैल्यू 1। क्या कहते हो, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये ध्यान से देखिए, अब मेरे को दिया है कि अब मैंने ये देखा ना कि आयोटा 4 जो है वो 1 के बराबर होता है। Yes, ma'am. तो बच्चे अगर मुझे इसके बारे में सोचना पड़ जाए तो मैं आयोटा 4 की पावर n कर लूंगी, जाने की 1 हो जाएगा। तो ये मुझे क्या सिखा रहा है कि भाई आयोटा 4n इंटू आयोटा लिख ले, भाई ये तो मुझे पता है कि 4 का मल्टीपल है 1 है, तो आंसर आयोटा बन जाएगा। तो इस तरीके Yes, से ma'am. बाकी सबको देख सकते हैं। Yes, ma'am. ओके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा कि जहां कहीं दिख जाए आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, इन चारों कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम आयोटा का दिख जाए तो ये हमेशा 0 के बराबर होता है, हमेशा। चाहे आप ये देखो, आपको ये दिया है, आप इसमें क्या करोगे समीक्षा, आयोटा की पावर 80 कॉमन निकाले ना शिखा, तो बचा क्या, 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 3, राइट प्रार्थना? Yes, Yes. ma'am. तो भाई ये तो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हो गई, ये 0 हो गया, तो इसका आंसर भी 0 बन गया ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कहीं भी दिख जाए, अब आपको ये दिखा, यानी कि यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लिख लीजिए, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब भी दिख जाए वो भी 0 होता है। और इसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, विशेष क्या कॉमन निकालना है? Ma'am, iota की power 4n. अरे वाह, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। Yes, ma'am.
शिवानी ये किसके बराबर होगा? व्योम बोल दे शिवानी, शिवानी का तो नेट पैक नहीं है। मैम 0। अरे वाह भाई, ये 0 है तो आयोटा की 4n जब मल्टीप्लाई करा तो आंसर दीपक जी कितना आया? मैम 0। वाह, तो सबको समझ आ गया? मैम Yes. जो आपने ये लिखा है आयोटा प्लस ma'am. आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, इसका आंसर आयोटा आना चाहिए ना कौन सा? मैम? जो आपने येलो से लिखा है। येलो से, ये सबसे ऊपर आइडेंटिटी जो ये लिखी है। यस मैम। कनक, आयोटा 4 किसके बराबर होता है? मैम 1। तो फिर ग्रीन और येलो में कोई फर्क ही नहीं रहा, चेक कर। यस मैम, दोनों सेम है। यस। और अगर आप बोल रहे हो कि 0, देखिए आयोटा आयोटा है, आयोटा स्क्वायर -1, ये माइनस आयोटा और ये +1, तो आपको दिखा करना कब 0 आएगा। यस मैम। ओके, तो बच्चे इसकी वैल्यू निकालनी है। पहली चीज आपके पास आयोटा 1998 और दूसरा है आयोटा की पावर -9999। ठीक है जी, ये दिमाग में मुझे 4 का टेबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 का टेबल। तो बनाइए 4 का टेबल। इसको 1998 को 4 से डिवाइड करिए। 4 4 द 16, 3, 4 9 द 36, 3, 4 9 द 36, 2 पावर बच रही है। Yes, ma'am. तो क्या मैं इसको आयोटा की 4 एन 499 इंटू आयोटा 2 लिख लूं? यस मैम। और आयोटा 4 करना कितना होता है? मैम -1 आएगा। -1 आएगा मैम। -1। No. यस। तो ये 1 था, ये गया, तो आंसर कितना? -1 बच्चा बच्चों। Yes, ma'am. ओके, किसी को भी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ऋषभ, नितेश, No, ma'am. नो। आकाश, रोशनी, सूरज, मंजीत। मंजीत आप पहली बार आए हो क्लास में? अब देखिए, अब इसको लिखना है 9999, तो कैसे करेंगे बच्चे? आयोटा उसकी पावर 4, उसकी जितनी भी पावर होगी ना माइनस में कर दूंगी। कितना बन रहा है बताइए? 2499। कितना? 2499। -1 बाय आयोटा आ रहा है। मैम और 9 साथ 9 है में मैम। कितना बचा? 6 नहीं है मैम, 9 है। ये ओके, और साथ में आयोटा की पावर -1 बच रहा है। कितना बच रहा है? मैम 2 बच 2 बच रहा है। हाँ जी, सबका इतना ही बनना है बच्चे। ठीक है, 2 बचा। तो ये तो 1 था, ये तो गया, तो बचा कितना? नो 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 नो, 4 से कटा 8। मैम तो इनवर्स में तो आयोटा तो डिवाइड में चला जाएगा। 19 16 3 36 3 39। मैं कैलकुलेशन कर रहा है। मेरे को लगा कहीं पता नहीं कौन सा मूवी का डायलॉग है, नो 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 नो, ऐसे होता है ना कुछ। Yes, मैम। मैम। हाँ जी, मैम मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है जो कैलकुलेशन है, मुझे पता नहीं। मैम 3 मैम यस बचेगा 3 बचेगा मैम। 36 3 बचेगा। यस 3 बच रहा है। अरे भाई, ये तो लड़ने को तैयार हो गए, वाओ मजा आ गया। भाई यहाँ पे 3 बच रहा है माइनस का, है ना? माइनस का 3 बच यस रहा है। मैम। ओके, तो जाने की 1 बाय आयोटा की पावर 3, और ये बन गया 1 बाय माइनस आयोटा। और आयोटा नीचे पसंद नहीं होता, बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जब ये यहाँ पे आया था ना समीक्षा, मुझे तभी चेंज कर लेना चाहिए था इसको, यहीं पे आगे स्टेप जाना ही नहीं चाहिए था। भाई मेरे को आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो सिर्फ और सिर्फ आयोटा आंसर आएगा। ठीक है राशि? यस मैम। नयंसी, यश, रहने दे, अभी यहाँ पे बातें मत किया करो। ओके, सबको क्लियर? प्रार्थना जी क्लियर? डन। अब देखो, अब मुझे इस क्वेश्चन को करना है। सबको दिखा ये क्या करने वाले हम? यस मैम। कहते हैं n इज अ Yes. इवन नंबर,
n कोई इवन नंबर क्या किया जाए? मैम क्या आयोटा ये जीपी बन रही है? इज इट अ जीपी? यस मैम। और अगर मुझे ज्यादा दिक्कत ना हो, मैं आयोटा की पावर 2 को कॉमन निकाल लूं, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 एंड सो ऑन आयोटा की पावर n बच जाएगा बच्चों। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो कितनी टर्म्स दिख रही हैं? कितनी टर्म्स दिख रही हैं बच्चों? मैम 3 भी तो मैम आएगा ना एन 6 के साथ में, तो आयोटा 6 भी तो आएगा साथ में। मैम आयोटा आयोटा से क्यूब होगा ना। मैम आयोटा स्क्वायर के बाद आयोटा क्यूब नहीं होना चाहिए? अरे यस क्यों मैम। आयोटा क्यों आयोटा स्क्वायर कॉमन निकाला है, तो उससे आपके पास बचे कितना? इतना ही तो मैम बचेगा। आयोटा 6 में से अगर आप आयोटा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हाँ, आयोटा क्यूब नहीं बचेगा? शाबाश तेरे, शाबाश। चरण स्पर्श कर लेती हूँ आपके। इस अरे तरीके से मैम। मतलब मुझे आश्चर्य हुआ ये जानकर। समीक्षा ने बोला था ना ये। यस मैम। समीक्षा, समीक्षा बेटा ये बताना, आयोटा 6 को आयोटा की पावर 2 से डिवाइड करा तो ये 2 3 कर दिया। पावर माइनस होगी ना मैम। ओ यस मैम मैम। समझ आ गया? मैम 0 होगा। 0 आंसर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो सबका 0 आ गया बच्चे? यस यस मैम। ठीक है, बड़े आगे। कोई बात नहीं समीक्षा, इट्स ओके। ये डायलॉग से तेरे को याद रहेगा, जब गलती नहीं होगी अगली बार। तो बच्चे इस पे जीपी का सम लगा दिया होगा, यानी कि n टर्म्स है, तो 1 बाहर, आयोटा स्क्वायर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर माइनस 1, कुछ ऐसा ही दिखा होगा बच्चों। यस मैम। n एक इवन नंबर है तो -1, तो ये 0 ही बन गया। क्या कहते हो? यस मैम। गीताजी, रितेश, ऋषभ, नैन्सी, रोशनी, राशि, सबको क्लियर है? यस मैम। माधव, यस सौरभ, मैम। यस मैम। ओके। तो भाई अगला यस मैम। क्वेश्चन क्लियर, फटाफट आंसर चाहिए, बी क्विक। सबसे हिमरन, सिमरन, मैम एक बार ये बता दो नंबर ऑफ टर्म्स एन कैसे हुई? नंबर ऑफ टर्म्स एन कैसे? शिखा ये देख बच्चे, ये ना एन तक ही जा रहा है, एन उन्होंने डिफाइन नहीं ना करा कहां तक जा रही हूँ। यस मैम। तो वो चली ही जा रहा है, जब तक जा रहा है जब तक एन की वैल्यू एन नहीं हो जाती, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स में एन ही लेके चलूंगी। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि उसने बोल ही दिया कि एन जो है वो एक इवन नंबर है। एन का मतलब ये है ना कि डिफाइंड नहीं है, चलता जा रहा है। हाँ जी बोलिए। व्योम आंसर चाहिए? मैम 0। ओके, वही व्योम ने आंसर दे दिया, जस्टिफाई कर दीजिए। मैम ऑप्शन डी। ओके भाई, ये तो आंसर अलग अलग दे रहे हैं सब, सही से देखो। ठीक है, आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, फिर वी कैन। नो मैम। आ गया ये कंफ्यूजन है बच्चे? मैम आ गया। ओके, तो भाई आंसर तो डी ही आ रहा है, व्योम भाई चेक कर ले। समीक्षा को गुस्सा आ सकता है। कनक जी आंसर आया?
विशेष आंसर बना? नहीं मैम। अरे भाई ये देखिए, समीशन ऑफ n जो है वो 1 से लेके 13 तक जाएगी, आयोटा की पावर n है, प्लस समीशन जो है वो n 1 से लेके 13 तक जाएगी, n आयोटा की पावर n प्लस 1 है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. इसका मतलब ये बोल रहा है कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस सब टू सोन आयोटा की पावर n बनेगा, 13 बनेगा। 13 Yes, ma'am. ठीक है ना भाई? तो बच्चों अगर इतनी बात क्लियर है कि ये 13 बनेगा, इन द सेम वे यहाँ पे क्या बनेगा, आयोटा क्यूब एंड सोन आयोटा की पावर 14 तक। ठीक है जी। Yes, एक ma'am. जीपीए बनी, एक जीपीए बनी, Yes, ma'am. 13 टर्म्स है, तो आयोटा बाहर, आयोटा की पावर 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस 1, प्लस इसमें क्या बना, आयोटा स्क्वायर बाहर, और ये क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर, आयोटा बना पावर में, नहीं आयोटा स्क्वायर बना ना, रेशियो आयोटा बना, आयोटा की पावर 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस 1। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो हाँ. आयोटा बाहर, ये बन गया आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस 1, प्लस आयोटा स्क्वायर था बाहर, और ये बन गया आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस 1, ये गया। तो बचा कितना, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर था माइनस 1, आयोटा माइनस 1। क्या कहते हो हम, क्या कर दिया था, आयोटा को 1, मैम एक गलत फहमी हो गई थी। क्या आयोटा नहीं मैम, ऐसा फील हुआ कि मैम जो आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैम मोस्टली जीरो ही आते हैं। अच्छा तुक्का लगा दो। चलो भाई, अब इसका आंसर तो सबसे चाहिए, सच में सबसे चाहिए, हिमरन सिमरन से भी चाहिए। Zero. भाई 0 एक आंसर बना। क्या ख्याल है आपका? माधव क्या कहता है? ऋषभ ने भी उस पर क्लैरिफिकेशन दे दी कि 0 आंसर आएगा। अरे वाह 0, और कोई 0? सिल्की का भी 0, यश का भी 0, सब 0। अब हमें बनना है हीरो, क्या कहते हो? वाह यार, सब हीरो हैं, सबने 0 दिया है। चलो भाई, माधव ने भी 0 दे दिया। बच्चा देखिए, मैं कराऊं या कुछ छोड़ दूं? मैम छोड़ दो। मैम करवा दो। किसको करना है? जिसका नहीं आए बता दो। ओके शिवानी, शिवानी क्या हो गया बच्चे, नहीं हुआ? नो मैम। अरे शिवानी अभी तो करा, देख क्या लिखेगी इसको, इसको लिखेगी आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 एंड सो ऑन, आयोटा की पावर 200 तक जाएगी ना बच्चे, Yes, मैम. और इस पे जीपी लगा, आयोटा बाहर बैठेगा, आयोटा की पावर हो जाएगी 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस 1। ठीक है शिवानी? शिवानी एक Yes, लॉजिक, मैम. 200 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है, Yes, मैम. तो इसकी वैल्यू 1 होगी ना, Yes, मैम. एक में से एक गया 0, तो हम बन Okay, गए। मैम. ठीक है, तो बड़े आगे बच्चों। Yes. यस मैम। ठीक है, तो भाई ये देखो इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, ये पीवाईक्यू आया था और बड़ा ही आसान पीवाईक्यू था, फटाफट करिए, 2019 में आया था। सबसे आंसर चाहिए, सब बच्चों ने जेई क्लियर करना है। मैं मतलब मैंने आपको बताया था, मैंने तो 30 से 35 बच्चे लेके चलने, बस उतनों को ही पढ़ाना है, बाकियों को मैंने नहीं पढ़ाना।
हेलो। हाँ जी, हेलो। मैम 4। ओके, अरे वाह शिवानी छा गई तो भाई शिवानी ने आंसर दे दिया बच्चे, किसी और का आंसर आया? यस मैम। कितना आंसर आया बच्चे? कर दीजिए जरा जस्टिफाई। वाह वाह वाह, वंडरफुल। बॉयज गर्ल्स लीड कर रही हैं। ओ माय गॉड। शिवानी, समीक्षा और शिखा। अरे प्रशांत का भी आंसर आ गया। हाय प्रशांत, काफी दिनों के बाद देखा आपको। यस मैम 4 आ रहा है। वाह भाई, सबका 4 आ रहा है। करवाऊं या चलूं आगे? मैम अच्छा करवा दो। अब मेरे को सौरभ बताएं। सौरभ इसकी अप्रोच बताना कैसे करा बच्चे। सौरभ इज एम ऑडिबल? बताइए फिर अप्रोच। ओके, अप्रोच नहीं बता सकता। प्रशांत आप बता सकते हो इफ यू डोंट हैव एनी क्लोज? चल शिवानी बताएगी। शिवानी चल माइक ऑन कर आज तुम। यस मैम। बताओ अप्रोच कैसे करा। सबसे पहले शिवानी ने आंसर दिया था ना, आंसर बता कैसे करा। मैम अल्फा एंड बीटा जो है रूट है इक्वेशन की। देन हमने ये ली जो x जो है x माइनस 2x प्लस 2 लिया इज इक्वल टू 0 हो गया। अल्फा और बीटा हमने लिया, उसके बाद n की पावर डाली, फिर 1 इज इक्वल टू में वो 4 आया। ओके ये तो क्वेश्चन में ही था। एंड x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, मैं सॉल्विंग बता रही हूँ। ओके रूट 4 माइनस 8 अपॉन में 2 ले लिया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। देन a लिया हमने 1 प्लस आयोटा, एंड बीटा लिया 1 माइनस आयोटा। अल्फा बीटा लिया, एन उसे पावर डाल दी, एन इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 1 अपॉन में 1 माइनस आयोटा एन और इज इक्वल टू में 1। देन हमने टोटल लिया और ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा स्क्वायर एंड अपॉन में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, देन ब्रैकेट को क्लोज कर दिया कर्ली ब्रैकेट एंड पावर्स के एन इज इक्वल टू में 1 डाल दिया और फिर हमने रैशनलाइज कर दिया। आयोटा एन इज इक्वल टू में 1 एंड एक्स जो है वो 4 आ गया। ओके तो भाई बच्चे समझ आ गया। मैम इसका वो भी है सॉल्व किया हुआ पेज। मैं नोट कर बताऊंगी। ये बिल्कुल शिवानी ने बिल्कुल सही करा। आपको कुछ नहीं करना था, आपको इसके रूट्स निकालने थे। चाहे तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए व्योम, ठीक है? क्या लगा लीजिए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। या फिर इसको एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। यश, एक्स के माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1 कर लो। किसी को कोई दिक्कत है? तो बच्चों क्या आप देख पा रहे हो, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल्स टू -1, यानी कि x माइनस 1 जो है वो प्लस माइनस आयोटा के बराबर है बच्चा पार्टी। यस मैम। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। तो जाने की जो x की वैल्यू है वो 1 प्लस माइनस आयोटा आ गई। तो अल्फा जो है अगर वो 1 प्लस आयोटा है तो बीटा 1 माइनस आयोटा होगा, या फिर अगर अल्फा 1 माइनस आयोटा है तो बीटा 1 प्लस आयोटा होगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। भाई अब आप लोग सब लोग अपने अपने इंस्टा चलाते होगे, तो एक हैशटैग बता रही हूँ कि हैशटैग क्रैम कर लो, क्रैमिंग कर लो, कि जहां पे भी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा दिखे तो मुझे क्या करना है, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा
मिल जाए तो मुझे क्या करना है। अगर 1 प्लस ऊपर मिल जाए तो आयोटा है, अगर माइनस मिल जाए तो माइनस आयोटा है। मतलब वो कहते हैं ना दिल में बसा लो, तो इसको बसा लो। ठीक है जी, तो ये पता चल गया। हिंट इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर n जो है वो 1 के बराबर है। इसकी जो भी n है, चाहे ये वाली टर्म ले लेते चाहे ये, ठीक है जी। इट मीन्स बोथ आर सेइंग या तो आयोटा की पावर n 1 के बराबर है या माइनस आयोटा की पावर n 1 के बराबर है। दोनों ही केस में मुझे क्या पता चल रहा है, n जो है वो किसके बराबर है बच्चा पार्टी, 4। क्यों विशेष क्लियर? बहुत छोटा था। शिवानी क्या कहती है, बहुत छोटा हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो बड़े आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये अब आ गया मेरे पास अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, ये सबसे बेस्ट वे इसको करने का। मैंने देखो, नहीं तो मेरे को बार बार लिखना पड़ता। मैंने क्या करा, Z1 ले लिया, Z2 ले लिया और मैंने बता दिया कि एडिशन ये बनेगी। ठीक है जी, क्लियर? बच्चे इसकी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है एडिशन वाले ऑपरेशन की, क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या होता है, मैंने दो रियल नंबर ऐड करे, रियल दिया, दो रियल नंबर मल्टीप्लाई करे तो रियल दिया। अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूंगी तो क्या नंबर देगा, कॉम्प्लेक्स ही देगा। Yes, ma'am. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी। दूसरा कॉम्युटेटिव। दो कान थे, ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, कान ही पकड़ने थे, क्या कहते हो? तो Z1 में Z2 ऐड कर लो, चाहे Z2 से Z1 ऐड कर लो। एसोसिएटिव, तीन चीजें हैं, ब्रैकेट्स का हेरफेर कहते हैं इसको। Z1 बाद में कर लेना, चाहे Z3 बाद में कर लेना, एक ही बात है। क्लियर बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर होती है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब मैं ये बोलती हूँ कि मैं ऐसा क्या ऐड करूं। ध्यान से देखना, आइडेंटिटी के लिए एक ही चीज बोलूंगी, अगर ऐड होगी तो ऐड, मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई। ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई फर्क ना पड़े। 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 2 ही रहे। 0। तो इसका मतलब मेरी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी बच्चे, 0 प्लस 0 आयोटा। Yes, ma'am. और एडिटिव इनवर्स, यानी कि मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, यानी कि 0 बन जाए। 2 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 0 बन जाए? -2। True. तो दैट इज एडिटिव इनवर्स। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. ग्रेट। अब दूसरी होती है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ना अगर देखोगे तो आपको खुद ही पता है कि ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, लेकिन कॉम्यूटेटिव तो कभी भी नहीं होगा Yes, ma'am. और एसोसिएटिव भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस के कारण पूरा साइन चेंज हो जाएगा और आइडेंटिटी वाला केस ही नहीं। फिर मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, अब तो बहुत सिंपल है, अब आपको पता ही चल गया। क्लोजर क्या होता है, जो अपनी रेंज में, तो डोमेन सेम रहे, अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रहे। मल्टीप्लाई वही, कान पकड़ने जैसे मर्जी पकड़ लो। एसोसिएटिव, ब्रैकेट्स को घुमाना है। अब बताइए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो सेम रहे? 1. 1 से? हाँ, 1 से। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई, 1 प्लस 0 आयोटा हुई ना। Yes, ma'am. और Yes, अगर ma'am. मेरे से पूछ लेते कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दो, ये हम अगली वाली क्लास में करेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर मेरे से पूछ लेते कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दो, तो मैं जेड को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 1 बन जाए। 1/z। 1/z. That's all. क्या बात समझ आ गई? मतलब अब Yes, सोच ma'am. के देखो कि अगर मुझे ये नाम पता है ना माधव, तो मुझे कंसेप्ट पता ही हो जाएंगे, अगर मुझे चीजों का मतलब पता है। क्लियर? Yes, ma'am. अब डिवीजन। डिवीजन पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूंगी कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला आ गया आपका। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली डिवीजन में आ जाता है कि आपने उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ गया। क्लियर बच्चा पार्टी? और मैंने अभी आपको Yes, बताया ma'am. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको नीचे आयोटा पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई, c माइनस आयोटा डी से डिवाइड। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछिए। किसी ने हैंड रेस करा शायद, मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। लीजिए।
मैम हो गया उसका काम। हाँ जी, नोटेड। यस मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो लग रहा है कुछ डिफरेंट वे है, सारी चीजें कवर हो रही है बच्चों। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करूंगी? कोई कर सकता है? लेट मी गिव यू अ हिंट कि एलसीएम ले लीजिए, ठीक है? चलिए, यस बच्चों, बताइए, बड़े आगे। मैम 1 मिनट। यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? मैम 2 मिनट। 1 मिनट, 2 मिनट, कोई 3 मिनट वाला है? मैम 3 मिनट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। मैम डी ही होगा। डी मैम हो गया। डी और ई। भाई डी वाला बच्चा बिल्कुल सही है। किसने आंसर दिया? ग्रेट, वाओ व्योम, ऋषभ गुड, समीक्षा गुड, कनक गुड। मेरा भी वही है। ओके, नयंसी भी गुड। तो सबका डी आ गया। शिवानी का भी डी आया। शिवानी मैंने सुन लिया बेटा। मंजीत जी क्या कहते हो? आंसर बना आपका? मंजीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद अनम्यूट कर रहे हो, बट हमारे तक आवाज नहीं आ रही। भाई किसी को डाउट है या आगे बढ़े? डी आंसर होगा। सिल्की? मैम आगे प्रस्थान करते हैं। यस मैम। ओके। नैन्सी, प्रार्थना क्या कहते हो बच्चे? डन? रोशनी, राशि, वंदिता, प्रशांत, जतिन? जतिन भी आजकल कम बोलता है। सूरज? नो मैम, डाउट नहीं मैम, हो गया क्लियर। हर्षुल? क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है, बेसिक था, एलसीएम लेना था, सॉल्व करना था, कटकटा करना था। अगला, रेडी? ये टोटल ही 1 मिनट में होना चाहिए, इसके लिए कोई 2 मिनट नहीं, कोई 3 मिनट नहीं। दबा के पड़ जाओ उसके पीछे। ऋषभ क्या कहता है? रितेश, ऋषभ? यस मैम, बस 2 मिनट। 2 मिनट पे हैशटैग कर लेते हैं मैथ की क्लास का। मंजीत आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए।
मैम अब तो आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ अब आ गई। वाह, आपने पहली बार क्लास लगाई है? क्या मैम? आपने पहली बार क्लास लगाई है? हम पहली बार नहीं, मैंने क्लास ली है। समझ नहीं आई। मैं कह रही हूँ मैं क्लास लेती हूँ पर ज्यादा नहीं लेती क्योंकि क्लास करता है टाइम। ओके, क्योंकि मैंने ये नाम शायद पहले, आप किसी और नाम से ज्वाइन करते हो? हाँ वो मेरी दूसरी आईडी भी है, उस नाम से मैं ज्वाइन करती हूँ। क्या नाम है उसमें? दीक्षा है। हम्म, दीक्षा। ओके, ठीक है। हाँ जी बच्चों, हो गए 2 मिनट। ओके, समीक्षा कहती डी। कनक का भी आंसर आ गया डी। भैया और किस किस का आ गया डी? मैम डी ही है। सबका डी है भाई, मुझे तो सॉल्व भी नहीं करने दे रहे, सब खुद ही कर रहे हैं, मजा आ रहा है। चले आगे, डी आ रहा है भाई, किसी को डाउट है? कहते डी आंसर है, किसी को पूछना है कैसे आया? शिवानी का नहीं आया। मैम आ गया। अच्छा, तो शांत का भी आ गया, रितेश, ऋषभ, शिखा, हिमरन, सिमरन, कनक, सौरभ। ओके भाई, सबका आंसर आ गया। ये 2023 का देखो PYQ है, दिख रहा है? यस मैम। तो फिर फटाफट सॉल्व करिए, फटाफट, बहुत जल्दी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैम ऑप्शन डी। ओके भाई, ऑप्शन डी आया। चेक कर लो बेटा, जिसका भी आया। अभी हो गया आ रहा है। क्या आ रहा है? बी। हाँ बी तो बिल्कुल सही आया है। कृष्णा जी लेट हो गए। मैम एक पीछे वाली साइड दिखाना थोड़ी देख। ये लीजिए। ओके मैम, ठीक है, डन। बी। बच्चे बी आ रहा है, देखिए क्या इसकी अप्रोच समझ आई? जिसका देखो बी आंसर है, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, मैं बता भी देती हूँ। विशेष ने दिया, समीक्षा ने दिया, शिवानी ने दिया। किस किस को इसको करने में दिक्कत आई? ओके, तो देखिए क्योंकि 2023 का तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको मान लेना चाहिए। समीक्षा पहले आप बता दीजिए आपने कैसे करा, क्या आप मेरे को बता सकते हो क्या अप्रोच यूज करी थी? मैम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैम अगर हम दोनों ग्रेटर देन 0 ले लेंगे तो मैम वो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैम नेगेटिव में हो जाएगा तो इससे हो जाएगा, मैंने तो यही लगाया था कॉन्सेप्ट। ओके यश। और किसी ने? मैम इनको अलग अलग लिख दो कार्टेशियन फॉर्म में। हाँ वही मैं, कृष्णा जी कृष्णा तो लेट हो गया बच्चे। यस मैम। कहाँ था, सो गया था?
ये बच्चा ऐसे आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लिए तो यस मैम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यानी कि Z1 इंटू Z2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रियल पार्ट देखेंगे तो मुझे दिख रहा है कि भाई वो x1 x2 माइनस y1 x2 minus y1 y2 is equal to 0। यानी कि x1 x2 इज इक्वल्स टू y1 y2 के बराबर होगा। पहली चीज सबको पता चली। यस मैम। दूसरी बात आपको पता चली एडिशन, यानी कि दूसरा जो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 0 दे रहा है, z1 plus x2 is equal to x1 plus x2 is equal to 0। यानी कि x1 जो है वो माइनस ऑफ x2 के बराबर है। क्या इतनी बात सबको क्लियर पता चल गई? मैम रियल Yes, ma'am. Z1 Z2 कैसे लिखा आपने? क्या ये वाला? यस मैम। बच्चे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को तो आपके पास बनेगा x1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, फिर प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2। ठीक है। यस मैम। अब आपने क्या करा, यहां से पता चल गया, इसको यहाँ ले जाओ तो आपके पास बन गया y1 y2 जो है वो माइनस x1 स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी। तो इसका Yes, मतलब ma'am. मुझे पता चला कि ये स्क्वायर तो y1 कभी y2 हुआ ना, आपने y1 y2 y1 y2, तो यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। और ये प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? जब एक पॉजिटिव और एक दोनों के नेगेटिव साइन होगा, डिफरेंट होंगे। ऑपोजिट साइन, यानी कि अपोजिट साइन होंगे तो ये बता रहा है कि Z1 नेगेटिव Z2 पॉजिटिव, सी बता रहा है Z1 पॉजिटिव Z2 नेगेटिव, बाकी सब में सेम साइन थे वो हमने काट दिए। तो यानी कि ऑप्शन बी एंड सी यस मैम। क्लियर है बच्चों? अप्रोच समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, किसी को भी डाउट? ग्रेट। नो मैम। अगला क्वेश्चन, ये 2020 में आया था। और देखो आज हमने बहुत बेसिक सा लेक्चर पढ़ा, अगर सोचा जाए हमने आयोटास पढ़े हैं, हमने एक अलजेब्रा पढ़ा है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करी है, और उसके बेस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। हाँ जी बच्चों बताइए। बना किसी का भी? क्या कहते हो? नहीं बना, समीक्षा की तरफ से तो नो है। एनीवन जिसका यस है वो बता दो, नो वाले तो पता चल गए। मैम अभी टाइम चाहिए, बस ट्राई कर।
ओके, नहीं हुआ तो इट्स ओके बच्चे, अगर नहीं हुआ दैट्स ऑल्सो नॉट अ बिग डील। थोड़ा कभी कभी डिफरेंट वे ऑफ क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले ये देखिए कि भी आपको u पता चला क्या दिया है। आपको दिया है कि जो u है 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस के आयोटा, कुछ ऐसा ही दिया है। क्या आपको इसको सही फॉर्म में लिख सकते कि 2x प्लस आयोटा 2y प्लस 1 के बराबर है एंड डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y माइनस के, राइट बच्चों? यस मैम। मैंने आपको बताया था कि भी इसको नीचे आयोटा पसंद नहीं है, यानी कि इसको आप करोगे x माइनस आयोटा y माइनस के और डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा y माइनस के। तो क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे? यहाँ से इसका रियल पार्ट भी आ जाएगा u का और इमेजिनरी पार्ट भी आ जाएगा, उन दोनों को क्या आप 1 के बराबर कर लोगे बच्चा पार्टी? देखिए ये Yes. कैलकुलेशन करके आपके पास रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा 1। अब मुझे क्या दिया था कि वो y एक्सिस को कट करे, अगर y एक्सिस को कट करें तो डियर आपको क्या पता चल गया कि x 0 होगा। x 0 पुट करते y की वैल्यू आ जाएगी, y की दो वैल्यूज आ जाएगी k और -1 प्लस k। अब जो आपके पॉइंट है एक p ले लीजिए, एक q ले लीजिए, जो कि y एक्सिस पे है, मतलब x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे x 0 है, तो आपको डिस्टेंस पता चल गया। क्लियर है? हो जाएगा, छोड़ दूं? यस मैम। Okay. अगला देखिए, ये 2023 का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन। अगर आप देखोगे ना तो ये वाली प्रॉब्लम शायद आपने एनसीईआरटी में ये सेम स्टेटमेंट देखी होगी, बस आगे की पीछे की कंडीशन छोड़ देना। ये होगा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा 1 - आयोटा साइन थीटा प्योरली इमेजिनरी है, मैम। देखा होगा। तो सॉल्व करिए फटाफट और उसके बाद जो जेई ने पूछा उस पर फोकस करिए कि जेई ने क्या पूछा है, उसको उसी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को बना के। हरिया भरिया प्लस 2y व्योम सेट 2 पाई। व्योम क्या ये आपका फाइनल आंसर है? यस मैम, ये सही है। ओके, मतलब 2 पाई आ रहा है सबका आंसर, ये कहना चाह रहे हो? किसी और का कोई और थॉट है? मैम जब आपने कहा ना कि ये मेरा फाइनल आंसर है तो मैम थोड़ा सा डाउट होने लगा मुझे अपने आप पे ही। ओके, कुछ मिस हो गया तभी तो जेई ने ऐसा क्वेश्चन दिया। देखो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन जेई क्यों देगा, उसने कुछ तो ऐसा डाला होगा। क्यों कृष्णा, क्या कर लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना? मैम पाई आ रहा है। पाई आ रहा है। बच्चे ये बता दीजिए कि आप लोगों के पास इसको सॉल्व करके फाइनल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई सबके पास? -1/2 आ रही है। भाई देखिए माइनस आ रही है प्लस आ रही है, माइनस तो पॉसिबल नहीं है ना। 3/4। अरे यार यहीं पे गलती कर रहे हो, पूरा सॉल्व करवाओगे? भाई इसको आप लोगों ने वही करा होगा ना जो मैंने बताया कि इसको मल्टीप्लाई करके तो आप लोगों के पास बना होगा। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा होगा तो
क्योंकि वो कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट उसका प्योरली इमेजिनरी है, यानी कि रियल पार्ट 0 है बच्चा पार्टी। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी साइन Yes, स्क्वायर ma'am. थीटा की वैल्यू 1/2 आई, Yes, ma'am. राइट, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आई। अब आप लोग कहाँ पे लैग कर गए, आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि भाई 0 से 2 पाई का मतलब है वो चारों क्वाड्रेंट्स की बात कर रहा है, तो वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, वो π/4 और 3π/4 पे तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, और नेगेटिव कहाँ कहाँ पे देगा बच्चा पार्टी, नेगेटिव दे देगा 5π/4 और 7π/4। इन चारों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, 4 एलसीएम आ जाएगा 10 और 16 पाई, यानी कि 4 पाई नहीं आ रहा सम। क्योंकि अब मुझे जो लग रहा है ना कि मुझे समझ नहीं आ रही, शायद कृष्णा ने तो π/4 और 3π/4 को ऐड करके पाई का आंसर निकाल दिया। मैम क्वाड्रेंट्स का कैसे किया आपने, वो एक बार रिपीट कर। क्वाड्रेंट्स, क्योंकि ये देखिए ना, उन्होंने बोला कि थीटा है वो 0 से 2 पाई में लाई कर रहा है, यानी कि वो पूरा का पूरा पूरे सर्कल 0 से 360 चारों क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यस साइन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है, साइन पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो या तो वो π/4 देगी या 3π/4, वो तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, यानी कि या 5π/4 देगी या 7π/4। क्लियर है यस। सबको? सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है जहां तक मुझे दिखा है। ये 2019 में आया था, और इसका आंसर आप लोगों को याद होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। किस किस को याद है साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, फटाफट बता दीजिए, कईयों को याद होगी। इसको होमवर्क के लिए छोड़ दूं? ओके, तो ये कुछ आप लोगों के बेसिक होमवर्क के क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज हमने कर लिए। तो लेट गेट समराइज, सब लोग मेरे को समराइज करके बताएंगे क्या क्या पढ़ा आज। मैम आयोटा के बारे में। आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा ओके, वही है। हाँ, ओके, अलजेब्रा, अलजेब्रा पढ़ लिया। अच्छा, जो पढ़ा क्या उसको इम्प्लीमेंट करना आया कि पीवाईक्यू, मतलब मुझे लॉजिकली ये देखना है कि टाइम सेट करके मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रही हूँ जितना पढ़ा। यस मैम। ठीक है ना, मतलब 4 से 5 पीवाईक्यूज हमने करे, उसमें से सिर्फ एक में दिक्कत आई, वो भी शायद कैलकुलेशन बेस्ड आपको लोगों को लगा कि भाई कैसे करना है पता नहीं चला, वो 2Z वाला। तो आप लोगों को लॉजिकली जो पीवाईक्यूज है वो 5 से 6 दोबारा से लगा के आने। ओके, तो भाई इसका आंसर मुझे शिवानी देगी। शिवानी फटाफट इसका आंसर बताओ। व्योम उत्सुक है कि मैं पहले तो वही वाला है ना। हाँ, बताओ आंसर बताओ ना, मुझे यही तो देखना है। ये क्वेश्चन शिवानी से हुआ नहीं था ना, इसलिए मैंने उससे आंसर पूछा। शिवानी, मैम बता दो। मैं बताऊं? मैंने तो यस बता दिया, मैम। मैंने तो बता दिया था बेटा। तो आई सॉल्व फॉर यू। मैम मैंने इसे सॉल्व नहीं करा, सॉल्व नहीं करा था इसे। चल व्योम तू बता दे फिर। व्योम, हम आयोटा -1। बच्चे कहते हैं आयोटा की पावर -1, यही आंसर आया था। नहीं, आयोटा की पावर -1। अच्छा, ठीक है, वो जो ऑप्शन डी आया था ना, आयोटा -1, जिसका किसी बच्चे ने 0 बताया था, वही क्वेश्चन है ना ये। अरे ओके,
Yes, ma'am. तो ये नेक्स्ट वाली क्लास का टॉपिक है, सो दैट कि आप लोगों को भी क्लियर रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा एक इक्वालिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलजेब्रा में से पेंडिंग है, उसको अपन फोकस करेंगे। और हम कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ए, मतलब ये कॉन्जुगेट और मॉडुलस को पढ़ने वाले हैं। सो बी रेडी, थोड़ा बेसिक्स पढ़ के आइए सब लोग, राइट बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो होमवर्क दिया है उसको जरूर करके आइए। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि बट बी फोकस की भी साथ साथ एनसीईआरटी भी सॉल्व करते रहिए, राइट बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. ओके देन, अगर किसी को डाउट है दे कैन स्टे। मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, तब तक के लिए बाय। गुड इवनिंग मैम।